हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेटे सेकंड सेमेस्टर के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण से दो। चलिए आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल कह रहा है कि पहला सवाल है कि -5 माइनस 45 भागे -5 15 प्लस -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, -5 दिया है तो -5 लिखेंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, +45 हो जाएगा। अब देखिए भाग का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस है तो भाग -15 हो जाएगा, भाग -15 हो जाएगा प्लस। अब यह -3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस है और माइनस है तो गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, गुणे 5 है तो 5 लिखेंगे। देखिए -5 है तो -5 को रहने देते हैं। इसमें प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है और इसमें भाग करेंगे 45 में -15 का तो -3 आएगा, 15 45 हो जाएगा माइनस। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, -5 लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये माइनस है पहले से तो -15 रहने देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 15 8 15 5 20 20 और -23, इसका आंसर होगा -23, ये आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक्स कोष्टक वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड एक्स वाई माइनस हर प्लस है। अगले कोष्टक में दिया है जेड एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो एक्स का गुणा होगा, इसका गुणा करेंगे तो एक्स और वाई हो जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा, एक्स का गुणा वाई में करेंगे तो एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। फिर एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा इसमें माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अरे यार, अब देखिए प्लस है तो फिर वाई का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस है वाई और एक्स हो जाएगा, वाई और एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब जेड का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स माइनस और जेड वाई हो जाएगा। अब देखिए अब जोड़ना है, अब इसके बाद जोड़ना है। देखिए एक्स वाई है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे माइनस है तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे भी सेम है तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किमी प्रति घंटा है तो वह 2x प्लस 2 घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखिए क्या दिया है, x² दिया है, x² प्लस 3x प्लस 2 दिया है और कितना दिया है, x² प्लस 2। जब हम लोग यहाँ पे गुणा का चिन्ह तो गुणा करेंगे, गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 1 है तो गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है तो 3x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो x लिखिए, अब इसी में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए अब इसका गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका गुणा करें 2 दूना के 4। अब इसको सबको जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे 5 वाई की पावर स्क्वायर हो जाएगा प्लस
इसको जोड़ेंगे तो 8x प्लस 4 यही आंसर हो गया। गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है, और भाग में क्या होता है, पावर घटता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो पेपर में हर बार पूछता है। इसमें एक सवाल बनता ही बनता है। x प्लस 1/x दिया है, 1/x दिया है और इसके बराबर 5 दिया है। तो हम इसका कल सूत्र बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हमको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर माइनस 2। अब n स्क्वायर जो यहाँ पे संख्या दे रही थी वही रखना है। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर 23। यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि तीन क्रमांक संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमांक संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तीन क्रमांक, तो मैं इसलिए मानते हैं माना पहले क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर दूसरी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और तीसरी क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तभी तीन क्रमांक संख्या होगी ना जो अल्टरनेट पे होती है। जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया। अब देखिए तीन संख्या का योग, इन तीनों का योग कितना दिया, इन तीनों योग का कितना दिया, 27 दिया है। तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 87 दिया। 87 यही करा है ना। फिर जोड़िए, 1 हो गया, 2 तीन x हो गया। इसको जोड़ेंगे 1 और 2 कितना होगा, 3x होगा, बराबर 87 हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर 87 माइनस 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 84। अब देखिए क्या, 3x इधर देखिए x हो जाएगा, इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 84/3, 84/3 तो कितने बार में कटेगा, 28 बार में, 28 आ गया। अब देखिए, अब हमको दूसरी संख्या पूछा है ना, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है ना। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है, x का मान 28 आया, प्लस 1 जोड़ना है, तो 1 बराबर 29। ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई 10 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, लंबाई कितना दिया है, 10 दिया है, प्लस चौड़ाई कितना, 6 दिया है। तो ये 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा होता है, 16 दूना के 32। यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान 2 दे दिया है। ठीक है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है, a प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस a का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, पहली संख्या a है तो a लिखेंगे, फिर b दूसरी संख्या क्या है, b है तो b का मान कितना, a/b। अब देखिए a से a कट जाएगा, इसका मान कितना दिया है, इसका मान 2 दिया है तो 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, बराबर 4। बस ये आंसर हो गया। देखिए इसका मान a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान 2 दिया है, तो हमको इसका उल्टा याद करना है, a प्लस 1/a का मान याद करना है। तो इसका सूत्र, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² हो गया, b हो गया, ये संख्या a हो गया, पहली संख्या a हो गया, दूसरी संख्या को हम लोग b माने हैं। तो अब a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, पहली संख्या a हो गया, दूसरी संख्या b हो गया, और प्लस 2ab होता है, तो 2a हो गया, और ये संख्या a हो गया, और b का मान कितना दिया है, ab दिया है तो ab रखे हैं, तो वही फिर इसका मान दिया है 2 दिया है तो 2 रखे हैं, प्लस यहाँ पे
2 बचा है, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुणात्मक -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसी संख्या रखेंगे कि जिसका काटने पे 1 आना चाहिए। तो देखिए -4/9 दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 9/4 -4। इससे 9 से 9 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का होता है कि 1 आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। तो देखिए माने पुस्तक का मूल्य यक्स है, ठीक है। और यह 72 से कम है, तो पहले 72 यक्स है, तो फिर 7 माइनस 72 करेंगे। 72 से कम है 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो 7 पुस्तक ये हो गया। और यक्स माने हैं पुस्तक, तो क्या है फिर इसकी पुस्तकों के बराबर है, तो 5 यक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको हल करना है। अब देखिए इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7 एक्स माइनस 5 एक्स, इधर देखिए माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 72 है। देखिए इधर भाग में तो उधर जाएगा, इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में। 72/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 36। ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहा है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या यक्स है, माना पहली संख्या यक्स है। फिर देखिए योगफल कहा है, तो इनमें से एक संख्या, तो एक संख्या हो गया देखिए -5/8। इसका योगफल कितना है, -1/3 ना। तो देखिए इधर इसका गुणा करेंगे तो x -5/18 हो जाएगा, बराबर -1/3। अब देखिए इधर देखिए माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर -1/3 बटे 5/18 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉसा लेंगे तो लॉसा कितना आ जाएगा इसका, इसमें 18 बड़ा है तो 18 3 18 से कटेगा कि नहीं, कटेगा ना, तो इसीलिए इसका लॉसा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 लॉसा ले लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -1/18। देखिए यहाँ से 18 लॉसा लेंगे तो इसमें 18 में 3 का भागा करेंगे तो 6 बार में होगा, तो 6 × 1 करेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 लिख दिया। और यहाँ पे 18 में 18 का भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो माइनस इसमें आगे चिन्ह है तो -18/1/18। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है, जबकि x बराबर -3 दिया है। x बराबर -3 दिया है तो भुजा है, खेत का भुजा दिया है, भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 3x + 17 और x बराबर -3 रखना है। -3 + 17, तब इसका गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा प्लस 17। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8। अब वर्ग का भुजा होता है भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यही आंसर हो गया। देखिए क्या कर रहा है, एक वर्गाकार
खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात, जबकि x बराबर 3, x बराबर -3 दिया है तो x बराबर -3 रखेंगे। 3 का गुणा जहाँ 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 x दिया है वहाँ पे -3 रखेंगे। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -9 हो जाएगा प्लस 17, ये प्लस और ये माइनस है तो घटेगा, बड़ा कौन सा है प्लस वाला, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 18 होगा, 8 बचेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर होता है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64, यही आ गया 64। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। समीकरण माने तो 12/5 और बराबर क्या दिया है 2/5 प्लस 2x + 5 में x का मान ज्ञात करना है। 2/5 x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 12 है तो 12/5 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 5 लसा ले लेंगे तो 2 + 2x हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे बराबर 10 हो जाएगा और प्लस 10x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 60 - 10 बराबर 10x। अब देखिए 50 हो गया। अब देखिए इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 50/10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, कटेगा तो x बराबर 5। ये आंसर आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। महत्तम समापवर्तक वहाँ पर एलसीएम जो कि सबसे कटे, देखिए 114 है ना, 114 है, इसका एचसीएफ लिखाना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 3 × 19 हो जाएगा कि नहीं, 144, 6 हो जाएगा। अरे 144 नहीं, 114 ना, क्या होगा, 2 × 3 6 हो गया, 19 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 114। 380 है तो 380 को हम लोग लिख सकते हैं, 0 है तो 2 × 5 हो जाएगा, 10 हो गया, ख़त्म हो गया। अब बचा कितना, फिर 38 बचा, तो 38 को लिखने के लिए 2 × 9, ऐसे गुणा करेंगे तो 380 आ जाएगा। अब देखिए 133 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 133 को लिखेंगे 7 × 19। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो सब तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में कॉमन क्या है 19, तो ये क्या हो जाएगा 19 एचसीएफ हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन हो इसी को बोलते हैं एचसीएफ। और एलसीएम ज्ञात करना होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि -4 इतना का, देखिए -4 दिया है, फिर -17, फिर -17 दिया है, प्लस 10 दिया है, 10 × 3 दिया है, 10 × 3 और इसके कोष्ठक के बाहर -5 दिया है। पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं बोडमास में, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। इसमें भाग नहीं दिया है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 30 हो जाएगा। ये -5 है तो -5 रहेगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो 13 आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा, फिर आगे माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस लगेगा, ये माइनस अभी बचा है तो माइनस पहले लगेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा आपस में, 18 हो जाएगा, -18 और +30, तो कितना बचेगा, अरे नहीं, एक मिनट, देखिए सवाल क्या कह रहा है, -4 है, -17 है,
प्लस 10 × 3 दिए हैं -5 दिए, यही ना। अब इस देखिए माइनस का गुणा करेंगे आगे तो नहीं, पहले इधर से करते हैं। 4 हो गया -17 हो गया, पहले गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा -5। तो यहाँ पे माइनस है तो पहले से लगाने देते, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा प्लस 30 -5। और देखिए माइनस पहले से लगा है तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा -5। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 18 -18 प्लस 30 तो कितना बचेगा, 18 - 30 कितना बचेगा, 12 बचेगा, यही 12 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या करा है, x² - 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। x² - 7x प्लस 6 यह गुणनखंड है, इसका आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 6x²। और बीच को ऐसा तोड़ा जाता है कि जैसे गुणा करने पे 6x² आ जाए और जोड़ने पे 7 हो जाए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 6 × 1 बराबर 6 हो जाएगा, और 6 + 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इसी को हम लोग रख कर हल करेंगे। अब देखिए रखते हैं, 6x × 1x तो कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, और 6x + x करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। इसी को हम लोग रख कर हल करेंगे। अब देखिए x² है तो x² हो जाएगा, 7x है, 6x रखेंगे और माइनस जोड़ेंगे तभी 7 होगा, प्लस 6। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे ये x की पावर 2 है, तो यहाँ पे एक x बचा तो x हो जाएगा। और फिर इसमें से देखिए 6x में x कॉमन ले लिए तो 6 से x कटेगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, x - 6 हो जाएगा। और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -6। और देखिए x -1 और अगले क्वेश्चन में x + -6, यही आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।